क्वेश्चन 4 में है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। यहाँ पर एक एपी दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि 78 इस एपी का कौन सा टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो d इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 3। तो 8 माइनस 3 हमने लिखा और इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 5। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब पता लगाना है कि 78 इस एपी का कौन सा टर्म है। तो मैं 78 को nth टर्म कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखना होगा लेट an इक्वल टू 78। an के प्लेस पर an का एक्सप्रेशन देना होगा। तो an का एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। a का वैल्यू 3 आया है तो यहाँ पर 3 देना होगा, प्लस n पता नहीं है तो n के प्लेस पर n ही लिखना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 और d मिला है 5 तो यहाँ पर लिखना होगा 5 इक्वल टू 78। अब इस 3 को इक्वल साइन के राइट साइड लाना होगा तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3। इसके बाद हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3 हो जाएगा 75। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 75 बाई 5। इस 5 को इक्वल साइन के राइट साइड लाया गया, ये 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 75 बाई 5 हो गया। अब इस 5 से 75 को कट कर लेते हैं तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15 टाइम्स में कट गया। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 15। अब इस 1 को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाना होगा तो n इक्वल टू होगा 15 प्लस 1 इधर माइनस साइन के साथ था, इक्वल साइन के राइट साइड ले जाने पर प्लस 1 हो जाएगा। फाइनली n का वैल्यू निकल कर आएगा 16। तो 78 इस एपी का 16th टर्म होगा। ओके, तो लिखना होगा सो द रिक्वायर्ड टर्म इज 16। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो यहाँ पर भी उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट में है 7, 13, 19 डॉट 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 205। यहाँ पर 205 के बारे में पूछा गया है कि इस एपी का कौन सा टर्म है। सेकेंड में दिया हुआ है 18, 15, 1/2, 13 डॉट 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 माइनस 47। तो इस क्वेश्चन में माइनस 47 के बारे में पूछा गया है कि इस एपी का कौन सा टर्म है। ओके, तो इसको 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट वाला को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 13 माइनस 7। तो यहाँ पर हमने 13 माइनस 7 लिखा। इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 6। 205 को nth टर्म कंसीडर करना होगा तो यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट an इक्वल टू 205। अब an का एक्सप्रेशन देना होगा तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। इसके बाद अब a का वैल्यू यहाँ पर दे देना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस n का वैल्यू पता नहीं है तो यहाँ पर होगा n माइनस 1 और d के प्लेस पर लिखना होगा 6 इक्वल टू 205। अब इस 7 को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाना होगा तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 माइनस 7। इसके बाद हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 माइनस 7 करने पर आएगा 198। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 6। 6 से 198 को कट कर लेते हैं तो हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 33। फाइनली n इक्वल टू हो जाएगा 33। इस 1 को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाने पर प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 34। 205 इस एपी का 34th टर्म है। ओके, तो अब लिख लेना होगा सो द रिक्वायर्ड टर्म इक्वल टू 34। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 18 है, a इक्वल टू हो जाएगा 18। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए करना होगा 15 1/2 माइनस 18, 15 1/2 माइनस 18। इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 31/2। इसके बाद लिखना होगा माइनस 18। यहाँ पर सॉल्व करना होगा एलसीएम लेकर तो एलसीएम आ जाएगा 2। यहाँ पर होगा 31 माइनस 18 2 जा 36। इनको सॉल्व करने पर मिलेगा माइनस 5/2। a मिला 18
और डी मिला -5/2। -47 को बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म है। इस -47 को सपोज करना होगा कि ये nth टर्म है। लेट an इक्वल टू -47। अब इस an का एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। an का एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -47। a के प्लेस पर 18 रख लेता हूँ। n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो n-1 ही लिखना होगा और d के प्लेस पर -5/2 लिखना होगा इक्वल टू -47। अब इस 18 को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 इंटू -5/2 इक्वल टू -47 -18। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n-1 इंटू -5/2 इक्वल टू, इन दोनों नंबर को सॉल्व करने पर आएगा -65। अब इस नंबर को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 इक्वल टू -65 डिवाइडेड बाई -5/2। ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब हो जाएगा n-1 इक्वल टू 65 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। 5 से 65 को कट कर देंगे, यहाँ पर मिल जाएगा 13। अब हो जाएगा n-1 इक्वल टू 13 2 जा 26। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n इक्वल टू 26 प्लस 1। इनको सॉल्व करने पर मिल जाएगा 27। तो लिखना होगा सो द रिक्वायर्ड टर्म इज 27। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।